हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि आपके जीवन में कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग इन योर वे। कौन सी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। प्लीज़ जो रेजोनेट करे वो लीजिए, बाकी आप दूसरे व्यूअर्स के लिए छोड़ सकते हैं। व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग इन माय व्यूअर्स वे। आपके पथ में कौन सी ब्लेसिंग्स डिवाइन देने वाले हैं, इस पर ये रीडिंग है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। डिवाइन प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग इन योर माय व्यूअर्स वे। Six of Wands, the Star, Magician, Six of Swords। यहाँ पर कार्ड्स तो बहुत अच्छे आ रहे हैं आपके लिए। टावर, द लवर्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को जो वर्क प्लेस पर बहुत समय से एक रेज नहीं मिल रहा था, एक प्रमोशन नहीं मिल रहा था, एक एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा था, आप जो भी हार्ड वर्क कर रहे थे उसकी कीमत नहीं समझ रहे थे, आपके कलीग, आपके बॉस, तो वो एप्रिसिएशन, वो प्रमोशन आपको मिलने वाला है। ठीक है, और आपको आपके कार्य के लिए जाना जाएगा। आप में से कुछ लोग कोई सामाजिक संस्था से जुड़े हुए हैं, किसी चैरिटी वर्क से जुड़े हुए हैं, तो आपको प्रेम तो किया जाता है इस फील्ड में जिन लोगों की आप सेवा करते हैं, लेकिन आपके जो साथ के लोग हैं, कुछ लोग आपसे जेलस होते हैं, उन लोगों को आपका लोहा मानना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको रिस्पेक्ट, सम्मान और प्रमोशन मिलता हुआ दिख रहा है। और इसके कारण आपका फाइनेंशियल जो बैकग्राउंड है वो भी स्ट्रांग होगा। यहाँ पर आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स पक्की आना है और ये स्टार का कार्ड है। यहाँ पर आप निश्चित रूप से अपने पैरों पर खड़े होंगे, डिवाइन का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा और आपकी लाइफ में अब सकारात्मकता की वृद्धि होगी। यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है। आप जिस भी चीज़ के लिए, भले वो शिक्षा हो, कोई स्किल सीखने का आप कोशिश कर रहे हो काफ़ी समय से, उसमें आपको पूर्ण सफलता मिलने वाली है और इस पड़ाव पर आप पहुंचने वाले हैं, इसलिए आप निराश मत होइए। और इस अंतिम छोर पर आप पहुंचने ही वाले हैं, इसलिए आप बिल्कुल भी निराश होकर इस पथ को नहीं छोड़ना, ऐसा डिवाइन का कहना है, क्योंकि अब आप चरम पर पहुंचने वाले हैं। ठीक है, जब आप लक्ष्य तक पहुंचने वाले हों तब थोड़ी सी सांस फूल जाती है, हिम्मत टूट जाती है इंसान की, तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के निकट हैं। यहाँ पे फूल भी दिखाई दे रहे हैं, आपके हार्ड वर्क के आपको फल फूल मिलेंगे। और यहाँ पर डिवाइन का ये संदेश है। यहाँ पर आपके लिए एक और ब्लेसिंग है कि जिन लोगों ने भी पास्ट में आपको हर्ट किया है बुरी तरह से, जिनको छोड़कर आप आगे निकले हैं, ठीक है, उनके पास आप जो पलट पलट कर उनको देखते हैं, उनकी यादों को आप मिस करते हैं उनको, भले उन्होंने कितना भी आपको दुख पहुंचाया होगा, इस एनर्जी से आप शीघ्र ही बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, और एक ऐसे समूह में शामिल हो जाएंगे आप जहाँ पर अपने लक्ष्यों के प्रति ये लोग केंद्रित हैं। ऐसा एक फ्रेंड सर्कल आपका मिलेगा, इसमें से 2 दोस्त आपके प्रमुख होंगे जो आपको पीछे देखने से मना करेंगे। वो कहेंगे कि हम भी पीछे नहीं देख रहे हैं, हमने भी लाइफ में बहुत कुछ बुरा देखा है, बहुत कुछ भुगता है, तुम भी मत देखो पीछे। ठीक है, तो ये अच्छे दोस्त और इनकी कंपनी आपको निकटवर्ती भविष्य में मिलेगी।
यहाँ पर टावर का कार्ड है। ये जो आपकी लाइफ में वर्तमान में कोई टॉक्सिसिटी, कोई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आपको घेरे हुए है, क्योंकि पास्ट में आपने किसी चीज़ से वॉक अवे किया है, टावर मोमेंट्स आपने वहाँ पर झेला है। तो ये टावर मोमेंट आपकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए स्थायी हो जाएगा। जो लोग अपने पास्ट पर्सन से आज भी परेशान हैं, उसकी टॉक्सिसिटी में उलझे हुए हैं, ये मेल फीमेल कोई भी है, इनसे आपका रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। बुरा मत मानिएगा। लेकिन इसके बाद में आपके जीवन में एक अच्छा मित्र या कोई अच्छा प्रेमी आ सकता है, जो आपको समझेगा, जो आपके लिए डिज़र्विंग होगा, और आप इसके साथ में एक नई शुरुआत करेंगे। कुछ लोगों के लिए कोई पर्सन है, कुछ लोगों के लिए एक अच्छी प्रगाढ़ मित्रता है, जो आपके जीवन में आपका जो बचा हुआ जीवन है उसको लक्ष्य तक पहुंचाने में आपके लिए सहायक होंगे। दोस्त की सूरत में हो सकते हैं, लवर की सूरत में हो सकते हैं। लवर भी कुछ लोगों के जीवन में एक अच्छा साथी भी, जीवन साथी भी हो सकता है। ये यहाँ पर आपके लिए ये भी ब्लेसिंग है कि आप बहुत सारे काम एक साथ करेंगे, ठीक है। उसमें से कुछ सूक्ष्म होंगे काम, और कुछ प्रमुख वर्क होंगे। लेकिन ये बात तय है कि ये सूक्ष्म लक्ष्य और ये प्रमुख कार्य जो आपके, ये जो मल्टीटास्किंग आप करेंगे, इन सभी से अल्टीमेटली आपका जो मेन लक्ष्य है वो पूरा होगा, और यहाँ पर आपको इसके कारण पैसा भी मिलेगा। जो लोग लैब टेक्नीशियन हैं उनको अपने हार्ड वर्क के कारण जॉब मिलने वाली है, ठीक है। किसी की कोई शॉप है खाना बनाने की, तो आपके आपका जो भोजनालय है या जो भी रेस्टोरेंट है, उसमें मुझे दिख रहा है कि आपके हार्ड वर्क और हुनर के कारण आपको अच्छा पैसा मिलने लगेगा। और ये निकट के 8 महीनों में होने वाला है। 6 से 8 महीने यहाँ पर लगेंगे। और यहाँ पर आपके लिए एक ब्लेसिंग ये भी है कि आप जीवन में जो कुछ भी करेंगे, आपका बैलेंस अब कोई नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि आप विभिन्न परिस्थितियों से जूझ कर ये समझ गए हैं कि बैलेंस कैसे बनाना है। आप उन बातों को पकड़ने लगे हैं, उन पैटर्न्स को पकड़ने लगे हैं जिससे आपका बैलेंस बिगड़ता है। तो जैसे ये पैटर्न आपकी लाइफ में आते हैं, आप सचेत हो जाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हम पहचानने लगें दूर से ही परेशानियों को। यहाँ पर ऐसा भी दिखता है कि पैसा खुद चलकर आपके पास आएगा, और हार्ड वर्क का समय आपका निकल चुका और निकल चला है आपका ये हार्ड वर्क का टाइम, और अब आप अपने हार्ड वर्क के फ्रूट्स बैठकर खाएंगे। यहाँ पर आपके लिए एक और ब्लेसिंग मैं बताती हूँ कि जो कुछ भी नकारात्मक ऊर्जा, नज़र, बुरा व्यवहार, टॉक्सिक लोग आपके आसपास थे, वो सब आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी उभर कर आ रही है, जो ये समझती है कि किसको अपने पास रखना है, किसको नहीं। ये ब्लेसिंग है, आपके व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ठीक है। कितने भी उतार चढ़ाव आपके जीवन में रहे हों, लेकिन आपके जो मूल तत्व हैं जीवन के, ठीक है ना, वो हमेशा ही आपकी लाइफ में बैलेंस रहेंगे। उतार चढ़ाव के बावजूद भी बुरे के बाद अच्छा समय अब आपका आने वाला है, और इस अच्छे समय में आप बहुत ग्रो करेंगे। इसके बाद अगर आपका बुरा समय भी कभी भविष्य में आता है, तो वो इतना बुरा नहीं होगा कि आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो, जिससे आप इस अच्छे समय का इतना उपयोग कर लेंगे कि आपको बुरे समय में भी वो काम आता रहेगा। तो जो खराब समय आपने सबसे निचले लेवल का देखा है, सबसे बुरा समय अपने लाइफ का देखा है, वो दोबारा आपका उस लेवल पर कभी भी नहीं आएगा। इसमें आपको आपकी जो समझदारी है, स्पिरिचुअल जर्नी है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, और स्वयं का जो हार्ड वर्क है, ये 3-4 चीज़ें काम करेंगी। और यहाँ पर आप पैसा भी सेव कर पाएंगे, ये भी मुझे दिख रहा है। और यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप थोड़ा सा एफर्ट्स डालेंगे, पैसा अच्छा मिलेगा आपको, इस तरह की बात है। कुछ लोगों का रिश्ता पूरी तरह से, जो बीच में जो लटका हुआ ना, वो पूरी तरह से एक तरफा हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि ये ब्लेसिंग कैसे है भैया, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ठीक है। जहरीले रिश्तों से बाहर निकलना, जिनके भी जहरीले रिश्ते हैं उनके लिए बता रही हूँ।
ठीक है ना, बहुत टॉक्सिक हो रिश्ता, बिल्कुल जान पर बने आई हो, ऐसे रिश्तों से इंसान बस ये सोचता है कि मैं बाहर निकल जाऊँ बस किसी तरह। उसके लिए वो ऐसा लगता है उसको कि मैंने ना बहुत बड़ा झंझट जंजाल अपने जीवन से निकाल दिया है, जैसे गले में फांसी का फंदा लगा हो, उससे कोई मुक्त हो जाए, ऐसा फील होता है। अंततः हर इंसान जो मुक्ति चाहता है, ठीक है ना, सब अपनी आत्मा को मुक्त रखना चाहते हैं। वो स्त्री हो, पुरुष हो, छोटा सा कीड़ा भी हो, वो भी फड़फड़ाता है स्वतंत्रता के लिए। और इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपका मन, आत्मा कहीं सुखी नहीं है तो उसको खुश रहने का अधिकार है। देखती हूँ क्या संदेश है। एंटर द टेम्पल ऑफ योर ट्रुथ। जो लोग भी सच के रास्ते पर यहाँ मेरे चल रहे हैं व्यूअर्स, जिनकी कोई गलती नहीं है, जो भी दुख इनके जीवन में आए, आप केवल डिवाइन पे भरोसा करते हैं। और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक साधना का एक शिखर होता है, उसको फील कर पाएंगे। जो वो मंदिर है साधना का, जो आपके जो भी आपके ईष्ट है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, आप कोई भी हो, पर आपके जो इष्ट है, इष्ट जिनको भी आप मानते हैं, उनका जो भवन है, उसके दरवाजे आपको खुले हुए महसूस होंगे। वहाँ से ब्लेसिंग्स आपको दिखाई देगी आती हुई अपने लिए। आपको फील होगा कि हाँ, डिवाइन वाकई में मेरे साथ है। यहाँ पर यू आर एक्सपीरियंसिंग स्पिरिचुअल ब्लॉसमिंग। वही कहा ना मैंने कि एक आपको एक साधना का जो भी आपका पथ है, उसमें से एक रास्ता मिल जाएगा जिसमें से आपको लगेगा कि हाँ, ये डिवाइन है और यहाँ से प्रकाश की किरणें मुझको आ रही हैं। तो इसमें डिवाइन ने कहा है कि आप जो साधना पथ कर रहे हैं उसमें एक स्पेशल डायरेक्शन है, उसको चूज़ करना है और वहाँ से आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। और वो पथ कौन सा है वो आप जानते हैं, क्योंकि वहाँ से क्षण भर के लिए आपको आनंद बीच बीच में मिलता है। ये कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो सकती है, कोई ऐसी पंक्तियों को, प्रेयर को दोहराना हो सकता है, कोई मंत्रा चैंटिंग हो सकती है, जिसको करने से आपको अच्छा फील हुआ है, उसको आप जितना ज़्यादा करेंगे, मतलब उसको एक नया डायरेक्शन देना है, ठीक है ना, घनीभूत करके उस काम को करना है, तो आपको ईश्वर के निकटता का बहुत गहन अनुभव हो सकता है। हैव द करेज टू बी फ्री। ठीक है, जहाँ आप बंधन महसूस कर रहे हैं वहाँ से मुक्ति की तरफ आप जाएंगे, लेकिन आपको सिर्फ इसीलिए किसी के साथ में नहीं रहना है कि आपको अकेले रहने से डर लग रहा है। हैव द करेज टू बी फ्री। ठीक है, इसमें लिखा है नो द फ्रीडम बिगिंस विथ डिजायर, बिगिंस वेयर डिजायर्स एंड। आपकी कुछ इच्छाएं हैं, ठीक है ना, और कुछ आकांक्षाएं हैं, और कुछ जिनको सो कॉल्ड मजबूरियां भी कहते हैं हम, उनके कारण आप अपना जीवन बुरी स्थितियों में गुजारें, ये ठीक नहीं है। आपके अंदर वो करेज होनी चाहिए कि मुझे फ्री रहना है, गलत चीज़ मुझे सहन नहीं करनी है। लीव यूर यूजुअल सोशल सर्कल बिहाइंड। जो भी टॉक्सिक गलत दोस्त आपके साथ हैं, जो जीवन में ऊंचाइयों को आपको नहीं छूने देते, है ना, आपको अपने स्तर पर घसीट कर नीचाई पर ले जाते हैं, ठीक है, शराब, ड्रग्स, व्यसन में जो लोग आपको उलझाते हैं, वो लोग आपके लिए ठीक नहीं हैं, उनको छोड़ दीजिए। और जो समाज, सोसाइटी की जो बेकार की बातें हैं, जो हमारे जीवन में कोई बहुत ही ज़्यादा उच्चता, जीवन को उच्चता पे ले जाने का कोई काम नहीं करती, ठीक है ना, सबकी फ़ोटो लटकनी लास्ट में दीवार पे। तो जो आपको अपने हायर सेल्फ से जो लोग नहीं जोड़ते, उनको धीरे धीरे जो आपका यूजुअल सोशल सर्कल है उसको पीछे छोड़ के
आपको आध्यात्मिक यात्रा के लिए एक उच्च स्तर के लोगों के बीच में, जिनकी सोच आपसे मिल खाती है, उनसे मिलना जुलना चाहिए। आपको अपने जो बुरे दिन थे, है ना, अच्छे दिन नहीं थे, जो आपके अंधेरे वाले दिन थे, उनको भूल कर प्रकाश की ओर देखना है। उन स्मृतियों को याद ही नहीं करनी है। अ न्यू स्ट्रेटजी इज़ रिक्वायर्ड। आपको अपने थिंकिंग पैटर्न में, अपनी योजनाओं में थोड़ा सा बदलाव लाना होगा। फाइंड द पाथ टू लव एंड हैप्पीनेस। आपको जहाँ प्रेमपूर्ण लगता है, जहाँ खुशी मिलती है, उस पथ को चुनिए, ठीक है। और ये पथ किसी का नुकसान ना हो पर अपना फ़ायदा हो, ये ध्यान रख के आपको चूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, ये थी जनरल कलेक्टिव रीडिंग कि व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग इन योर वे। आपके पथ पर कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जॉब भी मुझे यहाँ पर ये इस पेंटिकल्स वाले कार्ड से है। जो लोगों का काम चल रहा है उससे उनको पैसा मिलेगा, और 6 से 8 महीने का यहाँ पे टाइम आया है। और आपको थोड़ी-सी अपनी योजनाओं में, अपनी थिंकिंग पैटर्न में थोड़ा-सा परिवर्तन करना है। तो फ्रेंड्स, ये थी जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग। आपको कितनी मैच करी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।